दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस जीके के बारे में। ठीक है, झारखंड पुलिस जीके के टॉप 150 प्लस क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो जो होगा वो जियोग्राफी से रिलेटेड जीके के बारे में होगा। ठीक है, जियोग्राफी से रिलेटेड जीके। तो झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में जो है जीके से सवाल पूछा जाता है, लेकिन जीके जो होता है वो बहुत सारे तरह से पूछा जाता है, जैसे करंट अफेयर्स का जीके, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स का जीके, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, झारखंड जीके। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, झारखंड जीके तो मैंने आपको बताया है पहले के वीडियो में, और आज के वीडियो में हम लोग जियोग्राफी जीके के बारे में देखेंगे। ठीक है, और भी पूछा जाता है इंडियन हिस्ट्री से और कैपिटल एंड करेंसी से। तो ये सभी चीज़ों से जीके पूछा जाता है झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में। तो इसमें से सवाल जो आता है वो 25 सवाल आता है। ठीक है, और प्रत्येक सवाल 3 नंबर का रहता है। ये पेपर 2 के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पहला सवाल, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है हिकैटियस को कहा जाता है। ठीक है, हिकैटियस। और अगर यही सवाल बदल कर अगर पूछ दे कि भूगोल शब्द का जनक किसे कहा जाता है, जैसे यहाँ पर लगा दे शब्द, ठीक है, यहाँ पर लगा दे अगर शब्द, तो भूगोल शब्द का जनक किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज, याद रखिएगा। भूगोल के आगे अगर शब्द लगा दे तब जनक पूछे या पिता पूछे तो इरेटोस्थनीज, और अगर शब्द नहीं लगा है तो हिकैटियस सही होगा। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही उत्तर होगा इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज मैंने अभी जस्ट बताया है आपको। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता जो है कार्ल रीटर को कहा जाता है। ठीक है, कार्ल रीटर। और अगर पूछ दे कि भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो सही उत्तर होगा H.H. बैरोज। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा पैसल। ठीक है, पैसल। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा वरेनियस ने कहा था। ठीक है, ऐसा वरेनियस ने कहा था। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो सही उत्तर होगा कोपरनिकस। ठीक है, सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। और सौरमंडल के बारे में दुनिया के सामने कौन लाया? तो कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उसको ग्रह कहते हैं। ठीक है, और हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, टोटल 8 ग्रह हैं, और इनमें से जो 4 ग्रह हैं सूर्य के नज़दीक, ठीक है, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और इसके जो नज़दीक 4 ग्रह है उन ग्रहों को जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है, या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाहर वाले 4 ग्रहों को, ठीक है, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण, इन चारों को जो है जोवियन ग्रह कहा जाता है, या फिर बाह्य ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कांट ने कहा था। ठीक है, इमैनुअल कांट ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं?
तो देखिए सूर्य की जो परिक्रमा करता है उसको ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो सही उत्तर होगा कैप्लर ने। ठीक है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। 21 जून को अर्धरात्रि में भी नॉर्वे में सूर्य दिखाई देता है। सौरमंडल की खोज किसने की? देखिए सवाल आ गया, मैंने जस्ट आपको बताया था, कोपरनिकस ने। सौरमंडल का जन्मदाता किससे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है। ठीक है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, मानना है केवल, ये सूर्य है और ये कक्ष है एक, ठीक है, ये कक्ष है। अब देखिए मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इस तरह से ये अधिकतम दूरी पर है सूर्य से, ये अधिकतम दूरी पर है और ये न्यूनतम दूरी पर है। तो अब देखिए किसी ग्रह का सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अपसौर। और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहेंगे। ठीक है, सवाल आ जाता है कि सूर्य किसी ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से, यहाँ पर अधिकतम लिखा हुआ है तो यहाँ पर न्यूनतम लगा देगा, बस सवाल बदल गया। तो यहाँ पर अधिकतम के जगह पर अगर न्यूनतम लिखा हो तो न्यूनतम दूरी वाला ग्रह पूछा जाए तो वो होगा उपसौर। ठीक है, अगर सूर्य से कोई ग्रह न्यूनतम दूरी पर है तो उस स्थिति को कहेंगे हम लोग उपसौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए सवाल आ गया, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि उपसौर कहा जाता है। ठीक है, सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो कुल 89 तारामंडल हैं। ठीक है, 89 तारामंडल हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया था पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ठीक है, 4, और जोवियन ग्रह की संख्या भी 4 ही है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो विस्फोटी तारा है अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इनमें से कौन एक तारा है भाई? तो सूर्य। ठीक है, सूर्य। बाकी पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा ये सभी ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य पृथ्वी और शुक्र ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट समय लेता है? तो टोटल 8.3 मिनट। ठीक है, 8.3 मिनट। अगर इसी 8.3 को आप लोग मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट और 20 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 20 सेकंड। तो इसी 8.3 को आप लोग जो है 8.3 को कन्वर्ट कीजिएगा मिनट और सेकंड में तो ये हो जाएगा 8 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो 8 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर मिनट में पूछा है तो इसलिए 8.3, ठीक है, 8.3 मिनट यहाँ पर बताया गया है। लेकिन अगर पूछ दे कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो 8 मिनट और 20 सेकंड। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर जो ग्रह है उसको कहा जाता है वरुण। ठीक है, वरुण। पहले प्लूटो था लेकिन उसको ग्रह से निकाल दिया गया। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे निकट बुध ग्रह है। ठीक है, बुध। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में
चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं तो बुध ग्रह में होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो सही उत्तर होगा 88 दिन। ठीक है, सही उत्तर होगा 88 दिन। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो तीव्र ग्रह भी बुध ही है। क्यों? क्योंकि ये सबसे जल्दी, ठीक है, बाकी ग्रहों की अपेक्षा सबसे जल्दी जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है तीव्र गति से, इसलिए इसको तीव्र ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो ऐसे कौन से ग्रह हैं भाई जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो सही उत्तर होगा शुक्र और बुध, ये दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो सही उत्तर होगा शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को देवी मानते थे यूरोप वाले लोग। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो देखिए, पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है, उपसौर का मतलब होता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कब आता है पृथ्वी? तो सबसे नज़दीक आता है जनवरी में। ठीक है, उपसौर स्थिति में होता क्या है समझिए। देखिए, ये सूर्य हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ पे है पृथ्वी, ये पृथ्वी है और ऐसे घूर्णन करती है इस तरह से। ठीक है, ऐसे। तो पृथ्वी सबसे नज़दीक कब रहता है? तो जनवरी के महीने में, और इस स्थिति को कहते हैं उपसौर। और सबसे दूर कब होता है? तो सबसे दूर रहता है जुलाई के महीने में। ठीक है, सबसे दूर जुलाई के महीने में रहता है और इस दूर वाली स्थिति को कहते हैं अपसौर। ठीक है, अपसौर, और नज़दीक वाले को उपसौर। तो याद रखिएगा, अगर उपसौर अपसौर में कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग जो है स्वेस ने किया था। ठीक है, सही उत्तर होगा स्वेस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जो पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, ये पहला को सियाल कहते हैं, सबसे ऊपर वाले को। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाले को सीमा कहा जाता है और सबसे नीचे वाले को नीफे कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 परत होते हैं स्वेस के अनुसार। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो निकेल और लोहा की प्रधानता नीफे में होती है। ठीक है, नीफे में, नाम से ही पता चलता है। नी से हो गया निकेल और फे से हो गया फेरस। फेरस का मतलब लोहा। तो निकेल और लोहा नीफे वाले भाग में रहता है। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? भूपृष्ठ के किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो सही उत्तर होगा सीमा। ठीक है, सही उत्तर होगा सीमा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? देखिए, पृथ्वी के अंदर के बारे में जानने के लिए कौन सा स्रोत है? तो मुख्य स्रोत के अंतर्गत आता है भूकंप। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भूकंप के माध्यम से ही मिलती है आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 68%। ठीक है, 68%। आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल जो है कितने मीटर गहराई तक है, कितने किलोमीटर तक है? तो सही उत्तर होगा 100 किलोमीटर तक। ठीक है,
धरती जो है स्थल वो 100 किलोमीटर नीचे तक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 29.2%। ठीक है, 29.2%। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा लौह। ठीक है, लौह से बना हुआ है। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। ठीक है, सियाल। और सब उसके बाद वाले दूसरे को सीमा कहा जाता है, और तीसरे यानी सबसे निचले परत को नीफे कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत, तो ऊपर में तो सियाल है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सीमा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि दूसरे परत का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सीमा। ठीक है, सीमा। आगे बढ़ते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश जो है उनकी संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 180। ठीक है, 180। और कुल देशांतर की संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है, याद रखिएगा। देशांतरों की संख्या कितनी होती है पूछ दिया। देखिए 360 होता है। ठीक है, 360। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इनमें से जो है कौन सा नगर है जो मतलब विषुवत रेखा के सबसे निकट है? तो सही उत्तर होगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सही उत्तर होगा जायरे। ठीक है, जायरे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 180 डिग्री से होकर के गुजरती है। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूके में है। ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर रहता है? देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक के जो है स्थानीय समय में कितने समय का अंतर होता है? ठीक है, एक देशांतर से 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर तक कितना समय का अंतर रहता है? तो 4 मिनट का समय रहता है। ठीक है, मतलब 4 मिनट का अंतर रहता है। तो सही उत्तर होगा 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो सही उत्तर होगा 1884 में। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो प्रमाणिक समय जो है भारत का ये इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औषधि शैलों से ढका है? तो 75% भाग औषधि शैलों से ढका हुआ है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, परतदार। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो सही उत्तर होगा ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? तो सही उत्तर होगा संगमरमर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है?
तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल में। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो पर्वत श्रृंखला जो है सबसे बड़ी कौन सी है भाई? तो सही उत्तर जो होगा एंडीज होगा, ठीक है, एंडीज। और एंडीज कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका तरफ पाया जाता है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका तरफ है, दक्षिण अमेरिका के देश में ही है, वहीं पर एंडीज पर्वत मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका नाम है किलायु, ठीक है, किलायु सही उत्तर होगा, किलायु। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, यहाँ पे इक्वाडोर होगा, ठीक है, इक्वाडोर सही उत्तर होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है? तो नाइट्रोजन कितना % है वायुमंडल में? 78% है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस होगा सबसे ज़्यादा आर्गन, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 78% पूरे वायुमंडल में है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? तो जलवाष्प है, ठीक है, जलवाष्प। आगे बढ़ते हैं। लोयस पठार स्थित है। तो लोयस पठार कहाँ पे स्थित है? तो चीन में स्थित है, ठीक है, चीन में। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 97%, ठीक है, वायुमंडल का 97% भाग जो है पृथ्वी के 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी से वायुमंडल के 29 किलोमीटर ऊंचाई तक। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन जो है वो क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है, क्षोभ मंडल। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो सही उत्तर होगा ओजोन, ठीक है, और ओजोन का अगर सूत्र पूछ दे तो ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है, O3। और ये किस मंडल में, मतलब किस वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, ठीक है, भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब जो है कहा जाता है ज्वालामुखी को, ठीक है, ज्वालामुखी को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो है वो स्थित है इक्वाडोर में, ठीक है, इक्वाडोर। आपको तो ये पता चल गया कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो कोटोपैक्सी कहाँ पे है? तो इक्वाडोर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो वलित पर्वत कौन सा है भाई? तो वलित पर्वत है हिमालय, ठीक है, हिमालय, ये वलित होकर के बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो सही उत्तर होगा 9%। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे धरातलीय तरंगे हैं? तो सही उत्तर होगा एल तरंगे, ठीक है, एल तरंगे। नवीनतम पर्वतमाला है
तो नवीनतम पर्वतमाला है कौन सी है? यूराल है, ठीक है, यूराल। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है टेथिस से हुई है, टेथिस। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी जो है स्थित है ये इटली में, ठीक है, इटली में। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है स्थित है अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो सबसे अधिक ओजोन जो है वो केंद्रित है यहाँ पे, ये स्ट्रेटोस्फीयर होगा, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो पृथ्वी के सतह से सबसे दूर जो वायुमंडलीय परत है उसको कहा जाता है आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती है, ठीक है। जो रेडियो तरंगे वगैरह होती है वो वापस फिर आ जाती हैं धरती पर, किससे? तो आयन मंडल से, ठीक है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो सही उत्तर होगा आयन मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल, ठीक है। सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल और यहीं पे बादल भी इसी में बनता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है, तो सामान्य वायुदाब कहाँ पे पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा सागर तल पर, ठीक है, सागर तल पर। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो वायुदाब अगर अचानक कम हो जाता है तो किसका सूचक होती है? तो सही उत्तर होगा तूफानी मौसम। वायुदाब अगर अचानक कम हो जाता है तो समझिए कि तूफानी मौसम होने वाला है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो सही उत्तर होगा ओजोन मंडल, ठीक है, ओजोन मंडल। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। सही उत्तर होगा व्यापारिक पवनें। हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है किस मंडल में उड़ते हैं, किस वायुमंडल में उड़ते हैं? तो सही उत्तर होगा समताप मंडल में, ठीक है। जितने भी हवाई जहाज वगैरह होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, तो सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की आकृति जो है होती है अंडाकार, ठीक है, अंडाकार होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा चक्षु, ठीक है, चक्षु। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा पक्षाभ, ठीक है। पक्षाभ जो होते हैं वो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ होते हैं और ये सबसे ऊंचाई पर होते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है,
तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है पूरे विश्व में? तो सही उत्तर होगा मासिनराम। ठीक है, मासिनराम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? तो शुष्क स्थल कौन है? तो देखिए शुष्क स्थल है अटाकामा। ठीक है, अटाकामा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो सही उत्तर होगा सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, क्योंकि इसमें मौसमी परिवर्तन होते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील का नाम है बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही उत्तर होगा एंजिल। आगे बढ़ते हैं। नियाग्रा प्रताप है, नियाग्रा प्रताप है तो कहाँ पे है भाई? तो सही उत्तर होगा यूएसए। ठीक है, यूएसए में है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहाँ पे है? तो सबसे गहरा स्थल है मृत सागर में। ठीक है, मृत सागर में। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो सही उत्तर होगा कम आर्द्रता के कारण। ठीक है, कम आर्द्रता के कारण। पूरे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगुली नुमा झील कहाँ पे पाया जाता है भाई? तो सही उत्तर होगा यूएसए में। ठीक है, यूएसए, अमेरिका। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कहाँ पे पाई जाती है, यानी कौन सी झील है? तो सही उत्तर होगा वॉन झील। ठीक है, वॉन झील सबसे खारा पानी होता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, कौन सी झील है? तो सही उत्तर होगा टिटिकाका झील। ठीक है, टिटिकाका झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, कौन सी है? तो सही उत्तर होगा कैस्पियन सागर। औरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो औरल सागर झील, अरब सागर मत समझिएगा, औरल सागर है। ठीक है, औरल सागर झील, झील का नाम है। औरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर होगा कजाकिस्तान में। निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सही उत्तर होगा कैस्पियन सागर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा फिनलैंड। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर होगा वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा कोरोनी में। ठीक है, कोरोनी नदी पर स्थित है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा जैर नदी पर स्थित है। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो सुएज नहर बनना कब शुरू हुआ था? तो सही उत्तर होगा 1854 में। ठीक है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है? तो सही उत्तर होगा कील नहर। ठीक है, कील नहर ये बाल्टिक सागर को
उत्तरी सागर से मिला देती है। करा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो करा नहर कहाँ पे स्थित है? तो सही उत्तर होगा थाईलैंड। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, कहाँ पे है? कौन सी नहर है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो सही उत्तर होगा स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर को जहाज रानी नहर कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी। निम्नलिखित में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो सही उत्तर होगा आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया। निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो सही उत्तर होगा विक्टोरिया। सही उत्तर होगा विक्टोरिया। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर होगा तुर्की में स्थित है। ठीक है, तुर्की में। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 168 किलोमीटर। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो सही उत्तर होगा 1869 में। ठीक है, 1869 में। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा अंटार्कटिका को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ ही बर्फ पाया जाता है। ठीक है, बर्फों से ढका हुआ है पूरा। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा यूरोप को। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा एशिया को। ठीक है, एशिया को। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया को। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके लिए जो है इसका उत्तर आप लोग ही बताइएगा। ठीक है, ये सवाल आपके लिए मैं रहने दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। तो प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? देखिए, चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। ठीक है, मैंने बताया है इसी में चक्रवात की आकृति जो है अंडाकार होती है, लेकिन पूछ रहा है कि प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा गोलाकार। ठीक है, सही उत्तर होगा गोलाकार। और अगर चक्रवात का पूछ दे तो अंडाकार। ठीक है, चक्रवात का अंडाकार और प्रति चक्रवात का गोलाकार। लोयस का पठार है। लोयस का पठार जो है कैसा पठार है? तो सही उत्तर होगा पवनकृत पठार है। ठीक है, पवनकृत। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो सही उत्तर होगा 90%। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे है? तो सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा कंबोडिया में। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 33%। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है?
तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व किस वायुमंडल में रहता है, ठीक है, किस परत में रहता है? तो सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल में सबसे निचली परत है और बादल भी यहीं पर बनता है, बारिश भी यहीं से होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दैनिक मौसम परिवर्तन जो है किसके कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल के कारण। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व की छत जो है कहा जाता है पामीर को, ठीक है, पामीर को। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा खनिज तेल, ठीक है, पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है, बाकी कोयला, मैग्नीज ये सभी पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीज। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की कौन सी एक पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा आल्प्स, ठीक है, सही उत्तर होगा आल्प्स। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है पूरे विश्व का? तो सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा आर्कटिक महासागर को। विश्व के सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा गोबी, ठीक है, गोबी। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? यानी अटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका के किस देश में है? तो सही उत्तर होगा चिली, ठीक है, चिली में है। सीफ का निर्माण किससे होता है? तो सीफ का निर्माण जो है होता है पवन से, ठीक है, पवन से, हवा से। ड्रमलीन क्या है? ड्रमलीन क्या है? तो सही उत्तर होगा अंडाकार पर्वत है, ठीक है, अंडाकार पर्वत को ड्रमलीन कहते हैं। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी कहाँ पे पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, हिमानी क्षेत्र में। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, ठीक है, और इसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी महासागर कौन सी है पूरे विश्व की? तो प्रशांत महासागर है। और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो मृत सागर है, ठीक है, मृत सागर सबसे गहरा, और सबसे बड़ा प्रशांत, और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा है, ठीक है, अटाकामा कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका के चील देश में है। अभी जस्ट देखे थे हम लोग विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा यूरोप, ठीक है, यूरोप में। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो सही उत्तर होगा रूस। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो सहारा मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मरुद्वीप किससे संबंधित होता है? तो रेगिस्तान से संबंधित है, ठीक है, रेगिस्तान।
ऐसे ही नाम से ही पता चला है, मरु मतलब मरा हुआ द्वीप, ठीक है, तो रेगिस्तान से है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा है सबसे बड़ा मरुस्थल संसार का? तो सही उत्तर हो जाएगा सहारा, ठीक है, सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, ठीक है, थार मरुस्थल। तो 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, ठीक है, और अभी तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि 150 प्लस क्वेश्चन बताऊंगा, तो मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चंस और ऐड करके रखे हैं, ठीक है। तो आगे मैं चलता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया में है, ठीक है, मंगोलिया। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर होगा पेरू, ठीक है, पेरू में है सेचुरा मरुभूमि। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो सही उत्तर होगा यू, ठीक है, सही उत्तर होगा यू। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा नदी, ठीक है, नदी। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है द्वीप पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? कौन जो है महासागरीय द्वीप नहीं है? तो सही उत्तर होगा मलागासी, ठीक है, मलागासी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ठीक है, वहाँ पे पूछा था द्वीप और यहाँ पे पूछ रहा है द्वीप समूह, ठीक है, क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ देखिए द्वीप समूह पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, कहाँ पे है ओजोन छिद्र सबसे ज़्यादा? तो अंटार्कटिका के ऊपर है, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर जो है ज़्यादा ओजोन छिद्र हो चुका है। अंतिम प्रश्न, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए ये है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलता रहेगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आई होप कि सब कुछ ठीक से अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।